हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आज का, तो बहुत अच्छा मार्केट था भाई। आज तो कोई कहेगा नहीं कि मेरा ठेला ग्रीन नहीं है, क्योंकि एकदम सही से मार्केट का वर्क किया है आपने। सारी चीज़ें एकदम वर्क की हैं, सारे लेवल्स एकदम वैसा ही मार्केट चला है जैसा कल का बताया गया था। देखिए, आपको कल बताया गया था कि अगर जो मार्केट यहाँ से ऊपर होता है तो गैप को फिल करने आएगा, तो ये जोन जो है इस जोन में रुकेगा। इस जोन में नो ट्रेडिंग जोन बताया गया था। देखिए यहाँ रुका, ठीक है, इस जोन में रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ये तो साइडवेज मार्केट है, इतना मैं कहूँगा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये जो आपने मार्क किया होगा, तो उस ये जो आपने, अगर जो आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ये जोन ज़रूर मार्क किए होंगे आप। तो इस जोन के बाद, अगर जो इस जोन को हटा दिया जाए, तो इस जोन के अगर जो बाद हम बात करें, तो यहाँ पे जो ये हैमर दिया, तो ये हैमर से ही एंट्री बनती है और पूरा यहाँ तक के लिए। लेकिन मार्केट यहाँ पे रुका, तो इस जगह पे आपका एक एक सेफ जोन बन जाता है। यहाँ पे एक इतना प्रॉफिट लेके आप कह रहे इतना प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सिम्टम देख रहे हैं, ये डोजी, डोजी के बाद से एक अच्छा कैंडल, उसके बाद से एक हैमर, ये तीनों कैंडल को मिला के एक एंट्री बनी होगी, और ये एंट्री पूरा दिया हुआ है। अगर जो जिन्होंने ये, जैसा कि मैंने बताया था कल का, अगर जो इस जोन को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट ये T1, तो वो अगर जो उसको भी देख के अगर जो जिसने ट्रेडिंग किया होगा उसका भी ट्रेडिंग अच्छा गया होगा, अच्छा प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट में आपको बस ये चाहिए होता है कि सेटअप अपना याद रखें। सेटअप के अगर जो सेटअप के अगेंस्ट आप गए होंगे, ठीक है, तो अगर जो सेटअप के अगेंस्ट गए होंगे तो आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे आप फंसे होंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा यहाँ से मार्केट गया, ये एक प्रॉफिट बुक किया आपने, ठीक है। उसके बाद से ये हैमर है, ठीक है। इस हैमर पे भी बहुत लोग एंट्री ले लिए होंगे, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। उसके बाद फिर ये डोजी के बाद ये अच्छा कैंडल दिया है, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस खाया हुआ। तो क्या मतलब है इस प्रॉफिट करके यहाँ पे दोनों स्टॉप लॉस दे के, क्या मतलब है। मतलब इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ अपने सेटअप पे एकदम स्टिक रहिए। देखिए ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखिए। अपना सेटअप क्या था, अगर जो मॉर्निंग स्टार टाइप का कुछ बनता है तो अपने को वो ट्रेड लेना है। देखिए, आप लोग इसको मॉर्निंग स्टार क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, ये देख लीजिए। पहले ये भी मॉर्निंग स्टार टाइप का दिख रहा है, लेकिन इस हैमर के पहले एक बड़ा सा रेड कैंडल नहीं है, ठीक है, डोजी कैंडल है, तो इसलिए ये मॉर्निंग स्टार है नहीं। देखिए यहाँ पे हैमर से पहले एक रेड कैंडल है, अच्छा, उसके बाद हैमर है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, तो ये दोनों कर रहा है, तो ये मॉर्निंग स्टार है। और इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे आपने ट्रेड लिया होगा, और ये ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है आपको। लगभग मुझे लगता है ये ट्रेड ने आपको दिया है 500 से, सॉरी 560 से ये गया हुआ है पूरा 630, लगभग 50 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। प्रीमियम का 50 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये तो मान लीजिए ऐसे तो ये 80-90 पॉइंट ने, ऐसे 80-90 पॉइंट दे दिया है, ठीक है। इतना अच्छा सेटअप हमने आपको बताया था। अगर जो आप इस सेटअप से अगर जो ट्रेड लिए होंगे, तो हमको नहीं लगता आज किसी का ठेला ग्रीन होगा। यही आपको 2-3 हज़ार से ऊपर तो यही दे दिया होगा, क्योंकि अगर जो 75 × 5 करें तो क्या आएगा। अगर जो 75 का ट्रेड है, अगर जो 50 पॉइंट करते हैं तो कितना आ जाता है, आप खुद देख लीजिए। 0, 25 का 5, और 35 का 37, दो बचा था इसका 37, मतलब लगभग 4,000 रुपये एक ट्रेड आपको दे दिया। अब बताइए, इसीलिए कहता हूँ सेटअप का इंतजार करिए। दिन का 4,000 आप समझ रहे हैं, महीने का कितना होता है। आप एक बार, इसीलिए कहता हूँ मैं हमेशा, आप इसको ना एक बिजनेस की तरह पे लिए, कितना टाइम दे रहे हैं और कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वो चीज़ इसे कैलकुलेट करिए पूरा। ये 4,000 आपको प्रॉफिट मिला, एक दिन का 4,000 काफ़ी होते हैं। अगर जो आपने अच्छा खासा रकम भी, मैं नहीं कहूँगा कि आपने 10,000 से नीचे लगाया है और 4,000 तक प्रॉफिट पाए हैं, तो ठीक है। उसके बाद से अब देखिए, एक टेढ़िए, एक इसको, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर जो इस लाइन को देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इस लाइन को फिर क्रॉस किया तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड बना होगा, यहाँ पे भी ट्रेड बना होगा इस हैमर के साथ, आपको बताया गया था। तो ये क्रॉस किया, यहाँ तक गया, तो ये कितना पॉइंट आपको दिया है, लगभग 15 पॉइंट। अगर जो ये पॉइंट ये पकड़े भी होंगे, ये पकड़ लिए होंगे आप, तो 75 × 15, प्रीमियम का बताया हूँ, प्रीमियम का 15 है, 75 का 5, 75 का 5 आदमी 7, ये लगभग आया है आपका 15 और 7, तो ये हो जाएगा 13, तो ये 1,325 रुपये के करीब आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको बस सेटअप का इंतज़ार करना है। सेटअप आपको मार्केट पैसा देगा, एकदम देगा, और इतना अच्छा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए, इस सेटअप ये एक हो गया। अब इसमें कल का क्या सीन है, तो अगर जो मैं डे का कैंडल देखूँ, अगर जो मैं, तो डे का कैंडल एक ग्रीन है, ठीक है, इसको इनसाइड कर दिया है। देखिए, हम कहे थे कल कि हो सकता है कि रेड कैंडल बना दे, लेकिन नहीं बनाया, इसको इनसाइड कर दिया। मतलब अब कॉल के लिए थोड़ा सा अच्छा
वो क्या कहते हैं सिम्टम दे रहा है मार्केट कि कॉल के लिए जाएगा, तो हो सकता है कल का भी मार्केट अगर जो इसको क्रॉस कर दे, यहाँ से पहले एक गिरा हुआ है ना, तो इसको क्रॉस कर दे तो और अच्छा हो जाएगा अपने लिए कि एक यहाँ पे ऐसा ग्रीन कैंडल, ग्रीन एक अच्छा सा ऐसा दे दे, ठीक है, ऐसा ग्रीन एक दे दे, तो फिर अपने को और ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग कि कॉल के लिए जा रहे हैं। अभी भी मैं कहूँगा पूरी तरीके से मार्केट बुलिश नहीं हुआ है, बियरिश में है अभी भी सिम्टम इसका, लेकिन मार्केट को हम जब खुलता है उसके बाद से ही तय करते हैं कि हमें किस डिसीजन में रहना है, ठीक है। तो अगर जो मार्केट ओपन होता है ऊपर कॉल के लिए, ओपन गैप अप ओपन होता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं गैप अप हो, उसके बाद से नीचे आए, इस गैप को फिल करे, फिर उठे, तो ये जब 66 को ब्रेक करे, यहाँ पे भी अगर यहाँ एक अच्छा कैंडल देता है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ऐसा कुछ कैंडल देता है, ऐसा कुछ देता है, ऐसा कुछ यहाँ पे देता है, यहाँ पे कॉल पे उठने के बाद से यहाँ पे एक अच्छा ऐसा कुछ देता है, तो आप एंट्री करिएगा और इसको पहला टारगेट यही रखिएगा, T1 यही रखिएगा और उसके बाद से T2 ये रखिएगा, ठीक है। ये 2 टारगेट आपके हो गए कॉल के लिए। देखिए पुट के लिए अगर जो यहाँ पे गैप अप ओपन होने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है, तो गैप अप ओपन होकर नीचे आएगा और नीचे आके इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट तोड़ देता है, तब आप देखिए तब आप क्या करेंगे, तब आप एक नया वो बनाएंगे, नया स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग कि इसको क्रॉस करें, ठीक है। अगर जो इसको यहाँ नहीं रुकता है मार्केट, अगर जो यहाँ नहीं रुकता है मार्केट, इससे नीचे ही आता है, तो यहाँ पे अगर जो रुक जाता है तो ठीक है, इसको भी तोड़ देता है, तो अपन लोग पुट के लिए जाएंगे और पहला टारगेट यही रखेंगे T1, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद से जितना भी इसके उसके बाद से अगर जो फिर भी नीचे गिरता है, तो अपने को अगला जो ट्रेड रहेगा अपना वो कहाँ रहेगा, अगला ट्रेड कहाँ बनेगा, वो यहाँ तक का, ठीक है। इसमें भी रुकता नहीं है, तो अगला टारगेट ये रहेगा, ठीक है, दोनों याद रहेंगे। और देखिए ये तो टारगेट 1 था और टारगेट 2 ये रहेगा, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, बट फिर भी अपन लोग टारगेट 2 इसी को रखेंगे अगर जो कॉल के लिए मार्केट जाता है तो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सेम निफ्टी की तरह है, हालांकि ये ज़्यादा होल्ड कर रहा है। अगर जो मैं 1 डे का दिखाऊँ आपको, तो देखिए 1 डे में ये क्या कर रहा है मार्केट, 1 डे में देखिए, अगर जो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो ये देखिए 1 डे में क्या है इसका, ऐसा है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और इस पैटर्न के बाद से मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट का ही चांसेस हैं, तो अगर जो ये मार्केट कॉल पे जाएगा तो डैम श्योर कि वो पुट निफ्टी का भी मार्केट कॉल पे ही जाना है, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब इसका 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, उसके बाद से आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कैसे कैसे ट्रेड लेना है इसका। देखिए सबसे पहली बात, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें, सबसे पहले वेट करिएगा जब तक इसको ना क्रॉस करें, ठीक है। जब तक इसको ना क्रॉस करें तब तक कॉल पे अगर जाना भी होगा, तो यहाँ से अगर जो गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा के फिर ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से बात करें दूसरे टारगेट की, तो दूसरा टारगेट ये T2 ये रहेगा, ठीक है। अब दोनों के वो मैं लिख देता हूँ आपको, दोनों को याद रखिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 55,343, ठीक है, T1 रहेगा, और 55,600 T2 रहेगा, ठीक है। दोनों टारगेट्स एकदम ध्यान से रखिएगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही दोनों टारगेट कल का देखने को मिला, क्योंकि एक वो पैटर्न बना रहा है। आपको अगर जो थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग का नॉलेज होगा, तो ऐसा पैटर्न इसमें ब्रेकआउट अगर जो देता है, तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिले। अगर जो बैंक निफ्टी को निफ्टी साथ दे दिया, तो डैम श्योर कि निफ्टी अपने को दोनों टारगेट, बैंक निफ्टी अपने को दोनों टारगेट दे देगा। और दोनों कल का बहुत अच्छा मार्केट है, कल मिस मत करिएगा आप लोग। सुबह ही से अपने एकदम उसी पे बैठिएगा, अपना जो सेटअप होता है ना, उसी पे सेटअप पे बैठिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब याद रखिए भाई, सब्सक्रिप्शन का जो आपको गोल दिया गया था, वो आपने सब्सक्रिप्शन का गोल कंप्लीट नहीं किया भाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग भाई? सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए कहाँ। मान लीजिए 50 सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा ना, लाइव आ जाऊँगा। अगर जो लाइव आ जाऊँगा तो आपका प्रॉफिट होगा। ये सारे ट्रेड्स आपको मिस नहीं करने दूंगा, एकदम डैम श्योर, इस बात पे रखिए। कल का 27 का टारगेट दिया था, आप लोगों ने सिर्फ 25 ही किया है, 2 उसमें छोड़ दिया है। तो मैं आज का टारगेट देता हूँ 28 सब्सक्रिप्शन का, और आई होप कि आप लोग 28 पूरा कर दें सब्सक्रिप्शन, सब जो है 28 कर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करिए, आपको ऐसे फ्री में हर चीज़ फ्री में मिलेगा यहाँ पे A to Z। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।